प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोग कुछ दुनिया से हटकर बातों को सीखते हैं। वैसे ही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, मानो एक स्पिरिचुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, और शिक्षा अपने अनुक्रमों अनुसार दिया जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मूल उद्देश्य लेकर हम लोग चलते हैं, जो सवेरे भी हमने सुना था कि यहाँ राजयोग की मुख्य शिक्षा दी जाती है। आज दुनिया में बहुत सारे योग हैं, लेकिन यहाँ पर स्वयं परमात्मा ने जो गीता में राजयोग का जिक्र किया है, उसी राजयोग को सरल तरीके से अभ्यास किया जाता है। और जैसे सवेरे हमने समझा था, दो भागों में राजयोग का अभ्यास किया जाता है। एक है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। दूसरी है गॉड रियलाइजेशन, यूँ कहे आत्मानुभूति के बाद है ईश्वरानुभूति। अर्थात पहले खुद को खुद से मिलाना, मैं कौन हूँ ये समझना, समझने के बाद उसका अनुभव करना। क्योंकि आज की दुनिया में तो ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। ज़्यादातर हम सब कुछ जानते हैं, कहीं से सुना है, कहाँ तो पढ़ा है। आजकल की बहुत स्पीडी वर्ल्ड में बहुत कुछ हम सुनते हैं, लेकिन व्यवधान नहीं है उसका अभ्यास करने का। इसके लिए सुनी हुई बातें भी अपनी नहीं बनती है, क्योंकि उसे हम अपना नहीं बनाते, अभ्यास नहीं करते। इसलिए राजयोग का जो फर्स्ट स्टेप है, आत्मा या मैं, आत्मा का ज्ञान दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो वेदांत सुनाते हैं या आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन यहाँ हमें आत्मा का ज्ञान सुनना नहीं है, खुद का परिचय सुनना है। आजकल दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना। हर कोई पूछता है, जानते हो मैं कौन हूँ? घमंड से। सच पूछो तो कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कोई अपने औहदे को लेकर बैठा है, कोई अपने जायदाद को लेकर बैठा है, कोई अपने नाम को लेकर बैठा है, दादा परदादे के घराने को लेकर बैठा है। सभी आउटर आइडेंटिटी है, बाह्य परिचय है सारे, जो विनाशी है और परिवर्तनशील है। लेकिन जो वास्तविक परिचय है, अपने को देखना, लोग समझते इट्स आउटडेटेड, ये नहीं चाहिए हमें। लेकिन अध्यात्म की चीजें, आंतर की चीजें कभी आउटडेटेड नहीं होती हैं। खाने के स्टाइल बदल सकते हैं, लेकिन भूख लगने पर खाना ही चाहिए। खाना कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता है। प्यास लगने पर पानी ही चाहिए, पानी कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते हैं। और श्वास लेने के लिए हवा की जरूरत है, उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते हैं। इसी तरह खुद को जानना, आत्मा को जानना कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अपडेट नहीं है हमें। बस प्रॉब्लम क्या है, उससे हम अपडेटेड नहीं है। इसलिए
पहले हम अपने आप से जुड़े। ये शरीर परिवर्तनशील है। हम छोटे बच्चे थे नन्हे से, और अब बड़े बने, बुजुर्ग बने, एक दिन ये शरीर चला जाएगा, लेकिन इसके साथ हम नहीं जाएंगे। शरीर दफनाया जाएगा, दहनाया जाएगा, लेकिन आत्मा अपना सफर जारी रखता है, और आत्मा अविनाशी है, और उस आत्मा को ही हम मैं कहते हैं। ये हमने सवेरे विस्तार से सुना भी है। अभी हमें जैसे देखिए, कोई चाहता है हम शांत रहें, कोई चाहता है हम गुस्सा छोड़ें, कोई चाहता है हम एकाग्रचित्त रहे, कोई चाहता है, लेकिन होता नहीं है। हम चाहते बहुत कुछ है, होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है आज दुनिया की। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि करने की ताकत नहीं है अंदर। जो हम चाहते हैं ना, वो करने की ताकत नहीं है हमें। वो ताकत मिलेगी कहाँ से? और आत्मा की जो मौजूदगी है, आइडेंटिटी है, वो किसके साथ से बनती है? उसके लिए सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा अनुभूति। जैसे देखिए, दुनिया में आत्माएं करोड़ों हैं। अभी के हिसाब से तो मैं समझती हूँ 800 करोड़ जितने आबादी की अभी गिनती हो रही है। उन आत्माओं में से जिन्होंने पाप किया उनको पापात्मा कहते हैं, जिन्होंने पुण्य किया उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं, जिन्होंने धर्म का काम किया उन्हें धर्मात्मा कहते हैं, जिन्होंने महान काम किया उन्हें महात्मा कहते हैं, और जो देवता गुण वाले हैं उनको देवात्मा कहते हैं। ये सब देखिए, देवात्माएं 33 करोड़ मानते हैं, महात्माएं भी अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं तो अनगिनत है, लेकिन परमात्मा एक है। और एक बात गौर करने की ये है कि मनुष्य अपने कर्म से पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा, देवात्मा बन सकता है, लेकिन कर्म से कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। परमात्मा इज नॉट अ डिग्री टू अचीव थ्रू योर एक्शंस। अपने कर्मों से प्राप्त करने वाली कोई डिग्री नहीं है परमात्मा। और दुनिया में और आत्माएं अनेकों हैं, लेकिन परमात्मा एक है। सारे धर्मशास्त्र जितने भी हैं, सबका कहना एक ही है कि परमात्मा एक है। एक एव शक्तः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। परमात्मा के नाम एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा एक है। इसमें कोई दो राय नहीं है दुनिया में, है ना। ये जो कैपिटल GOD लिखते हैं हम इंग्लिश में, भगवान के इंग्लिश नाम कहे, उसको SESS नहीं लगते। गॉड्स कैपिटल GOD का बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि गॉड इज वन, भगवान एक ही है। और प्रश्न उठता है, हम इसके बारे में चर्चा क्यों करें? क्योंकि जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं तो जोड़ेंगे किससे खुद को? और जब तक जोड़ेंगे नहीं तो ताकत मिलेगा कहाँ से? और राजयोग माना ही जोड़ना है। इसलिए खुद को परमात्मा से जोड़ने के लिए परमात्मा की सही पहचान होना बहुत जरूरी है। दुनिया में ना लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान एक है, लेकिन वो है कौन?
अगर आप जनरली सोचे, दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे, अनाथ बच्चे, ऑर्फन्स। उनको भी पता है कि उनका भी माँ बाप है ना। वो कोई आकाश से तो उतरे नहीं है, जैसे हमारे माँ बाप है, उनके भी माँ बाप जरूर है। उनको भी पता है हमें भी कोई जन्म देने वाला है, लेकिन उनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण से बच्चे अनाथत्व फील करते हैं। आज दुनिया की यही हालत है। दुनिया में हर किसी को पता है एक परमात्मा है, लेकिन वो है कौन, ये पता नहीं होने के कारण परमात्मा एक है, परमात्मा एक है कहने से हमें परमात्मा के साथ का अनुभव भी नहीं होता, संबंध भी नहीं महसूस होता है, जिसके कारण परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। इसके कारण से अनाथत्व फील हो रहा है। और ये जो अनाथत्व की फीलिंग है, ऑर्फन फीलिंग है, इसके कारण ये बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे क्राइम का भी ये कारण बन जाता है। खुद को अकेला महसूस करते हैं। जैसे अनाथ बच्चे दुनिया में बहुत सारे गंदगी फैलाते कई बार, है ना। ऐसे दुनिया में परमात्मा का यथार्थ पहचान नहीं होने के कारण परमात्मा के नाम पर कितना खून खराबा हो रहा है। चाहता है क्या परमात्मा ये सब चीजें? नहीं है। गलती कहाँ है कि हम परमात्मा मानते हैं, हाँ हाँ एक परमात्मा जरूर है, लेकिन कौन है वो एक परमात्मा, इसकी सही पहचान नहीं होने के कारण ही मनुष्य आज दुखी है, अशांत है, खुद से भी अलग हो गया है और दुनिया के बहुत सारे संबंधों से भी उलझ गया है। इसलिए राजयोग में परमात्मा हमें कहते हैं, अगर यथार्थ रूप से राजयोग का अभ्यास करना है तो यथार्थ रूप से परमात्मा के बारे में जानना भी इतना ही जरूरी है। अनेक मान्यताएं हैं, अनेक विश्वास है, अनेक मार्ग है, और बाद में हम कह देते हैं सभी रास्ते तो मंदिर की ओर ही जाते हैं ना। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग है, लेकिन सभी एक ही मंदिर तक पहुंचते। लेकिन याद रखिएगा, मंदिर पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जो गर्भगृह होता है वहां पहुंचने के लिए एक ही रास्ता होता है, वहां अनेक रास्ते नहीं होते हैं। होते हैं क्या? आपने मंदिर में देखा है कभी गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रहती है वहां जाने के लिए अनेक रास्ते कभी होते हैं? नहीं होते हैं। इसी तरह परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बताने के लिए हजारों मार्ग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए एक ही सही मार्ग है। वो सही मार्ग कौन सा है? जो खुद भगवान बताते, वही सही मार्ग। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, परमात्मा कहते हैं, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे बारे में न महर्षि जानते, न देवताएं जानते, कोई मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं सब देवताओं से, सब महर्षियों से आदि हूँ। सबसे पहले मैं हूँ, जिसके कारण से मेरे बारे में कोई नहीं जानते। जैसे देखिए, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं कर्नाटक से आई हूँ, आप सभी को पता है मेरा नाम वीणा है, इतना तो आपने सुना है। लेकिन अगर इससे भी आगे अगर आपको सुनना है मेरे बारे में, कि मेरी पढ़ाई कहाँ हुई, मेरे माँ बाप कौन है, मैं कहाँ की हूँ, ये सारी बातें कौन बताएंगे? मुझे ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सभी के अपना एक जन्म दिनांक होता है ना, बर्थ डेट। आजकल तो बर्थ डेट के बिना कुछ होता ही नहीं है। आपका जन्म फलाने डेट में हुआ, आपने देखा है क्या? उसी दिन आपका जन्म हुआ, आपने देखा है क्या? अगर उस डेट में किसी ने थोड़ी भी छेड़छाड़ कर दी तो हम कितना नाराज होते। नहीं 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 नहीं, बदलना नहीं, मेरा फलाना ही डेट है।
उसी दिन अब हमारा जन्म हुआ, हमने देखा नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं क्योंकि बड़ों ने बताया तेरा जन्म उसी दिन हुआ था। जब हम खुद के जन्मदिन को नहीं जानते तो हम भगवान के बारे में मनुष्य कितना भी बताएगा वो आधा अधूरा ही बताएगा, पूरा नहीं बता सकेगा। कौन पूरा बताएगा? जो खुद का जानता है वही बताएगा। जैसे हमारे माता पिता के बारे में हम नहीं जानते, उनके माता पिता जान सकते हैं। इसी तरह हमारे बारे में या खुद के बारे में परमात्मा ही बता सकेगा और कोई नहीं बता सकेगा। तो खुशी की बात है, अनुभव ये कहता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी ज्ञान दिया जाता है या दे रहे हैं, जो हमने सुना और हम आपको सुना रहे हैं, वो कोई मनुष्य ने नहीं बताया, स्वयं परमात्मा ने बताया है। आगे चलकर अगर आप राजयोग का अभ्यास जारी रखेंगे तो आपको भी इसका अनुभव जरूर हो जाएगा। तो चलिए, जो परमात्मा ने खुद अपना परिचय दिया है उसके बारे में हम सुनेंगे कि उसने क्या परिचय दिया है खुद का। क्योंकि अब तक जो शास्त्रों में हम सुनते आए परमात्मा के बारे में, वो शास्त्रकारों का मत था। जिन्होंने शास्त्र बनाया उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार अपने अनुभव के आधार से कुछ बातें लिख दी। वो सही ही हो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो परमात्मा ने खुद तो नहीं बताई थी। हम मानते हैं परमात्मा ने उनको टच कराया, कुछ ऐसे हुआ, ये हम नकारते नहीं है। देखिए, अभी हमें परमात्मा के द्वारा जो परमात्मा का परिचय प्राप्त है, पहले तो हमने ये समझ लिया कि परमात्मा एक है, 2 3 4 तो हो ही नहीं सकते। एक परमात्मा, एकम सत, सत्य एक ही है, ये सभी ने कहा है। और वो परमात्मा है कैसे? हमने कहा तो सुना है, बिन पग चले सुने बिन कान, कर्म करे बिन, मतलब जो बिन पग चले करे बिना, हाथ के बिना काम करता है, पैर बिना चलता है, ऐसे परमात्मा की जो महिमा है, जिसकी महिमा में हम सुनते हैं वो अभुक्ता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है। जिस परमात्मा के बारे में खुद परमात्मा कहते हैं, मैं अशरीरी हूँ, मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं मृत्युंजय हूँ, मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, अयोनिज हूँ, मैं इन आंखों से दिखाई नहीं देता हूँ, मैं अव्यक्त हूँ। ये सारी बातें आपको भगवत गीता में भी सुनने को मिलेगी। परमात्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में गीता के माध्यम से भी ये शब्द कहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप क्या है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अर्थगर्भित है। उसमें परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्ता। बहुत सिंप्लीफाइड है। कवि माना सर्वज्ञ, पुराणम माना सनातन, अनुशासितारम पूरी दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला, अणोरणीयाम सम अणु से भी सूक्ष्म है, अनुस्मरेद्य हर रोज स्मरण करने योग्य है, आदित्य वर्णम सूरज जैसे प्रकाशमान, तमसः परस्तात् अंधकार से परे रहने वाला। और ऐसे परमात्मा आपके सामने एक चित्र दर्शाया हुआ है। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जहां भी जाएंगे ये सिंबल जरूर देखेंगे। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है। हम जब ज्योमेट्री सीखते थे गणित के एक भाग रूप में, वहां पर हमको सिखाया जाता है पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट एक्सप्लेन द पॉइंट, बिंदु क्या है। तो हमें क्या सिखाते हैं? जिसका कोई भी माप नहीं है, है ना, न लंबाई न चौड़ाई न कुछ भी नहीं है, केवल स्थान है जिसका, उसी को बिंदु कहते हैं, है ना। परमात्मा को भी कहते हैं, गीता भी कहती है परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, एक प्रकाश का बिंदु है परमात्मा, कोई स्थूल आकार नहीं है परमात्मा का।
और आप देखेंगे जितने भी धर्म स्थापक हुए उन सभी को ज्योति का साक्षात्कार हुआ। महावीर लीजिए, बुद्ध लीजिए, जीसस क्रिस्त लीजिए, मोहम्मद पैगंबर लीजिए, इब्राहिम लीजिए, सभी को, किसी को तो पहाड़ी पर एक लाइट दिखाई दिया। और भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है, वहाँ भी ज्योति ऊपर से आई और लिंग रूप ले लिया। ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलते हैं। और परमात्मा परब्रह्म, हमारे वेदों में परमात्मा को परब्रह्म स्वरूप मानते हैं। परब्रह्म माना, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, ब्रह्मा अपर ब्रह्मा परब्रह्म ऐसे वेदांत में उसके वर्णन करते हैं। परब्रह्म माना परम ज्योति, ब्रह्म माना एक प्रकाश, परम प्रकाश, परम ज्योति स्वरूप है परमात्मा। कईयों ने उसे कह दिया कि अखंड ज्योति स्वरूप, कोटि सूर्य समप्रभा, ऐसे कह दिया। वास्तविकता के परमात्मा कोई इतना बड़ा है नहीं, लेकिन उनकी ताकत जो है, जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, उस स्वरूप से परमात्मा के शक्तियों को स्वरूप के साथ मिलाया गया, इसीलिए कोटि सूर्य समप्रभा कहा गया। लेकिन परमात्मा का रूप है एक परम ज्योति, छोटा सा, बहुत सुंदर प्रकाशमान बिंदु है परमात्मा। अच्छा, अभी प्रश्न आता है, ये समझने से हमें क्या फायदा है ना? आज हम व्यावहारिक दुनिया में जीते हैं, लाभ के बिना कुछ जानना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। देखिए, परमात्मा को जब हम एक ज्योति स्वरूप में जानते हैं और ज्योति स्वरूप में जानकर ज्योति स्वरूप में परमात्मा के साथ मन को जोड़ते हैं, हमारे अंदर, मन के अंदर एक परमात्मा के चित्र बन जाते हैं कि ज्योति का शाश्वत रूप से। इससे आत्मा की बहुत सारी मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये वेल प्रूव्ड है। परमात्मा को एक ज्योति मानकर ध्यान करने से बहुत सारी मानसिक परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं और आत्मा के अंदर आत्मिक बल बढ़ता जाता है। और ओरिजिनली परमात्मा है भी एक ज्योति स्वरूप, आत्मा भी एक ज्योति है। जैसे हमने समझा कि आत्मा एक ज्योति है, आत्मा इस शरीर लेके पार्ट बजा रही है। किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का शरीर लिया और एक दिन ये शरीर यही छोड़ के चले जाते आत्मा स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में। जैसे शरीर का पिता शरीरधारी है, वैसे आत्मा का पिता भी परमात्मा है। जैसे शरीर के पिता, बंदर का पिता बंदर है ना? हर वंशावली का पिता उसी की वंशावली का होता है। ऐसे मनुष्य शरीर का पिता भी मनुष्य होता है। इसी तरह आत्मा का पिता भी परमात्मा। जैसे आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप अवश्य है। आप सभी परमात्मा को मानते हो ना? ये मानते हो कि भगवान है? मैं सीरियसली सुनाती जा रही हूँ। मुझे बीच में एक बात याद आती है। बचपन से हमारी धार्मिकता की ओर रुझान रहा है, तो हम परमात्मा की या भगवान से या धार्मिकता से जुड़ी बातें सुनना बहुत पसंद करते थे। लेकिन हमारे एक अजीब सी ये थी, स्कूल में हमें एक टीचर मिले जो मैथमेटिक्स सिखाते थे। हमें बहुत अच्छे मैथमेटिक्स सिखाते थे। उनके कारण हमारे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, 100 आउट ऑफ 100 लेते थे हम, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी हमारे टीचर की। मास्टर जी थे, क्या प्रॉब्लम था पता है? हमारे मास्टर जी भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, इतने पक्के नास्तिक। आपको पता है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हर रोज एक मैथ सब्जेक्ट होता ही है। 45 मिनट्स, 45 मिनट का एक पीरियड होता ही है हाई स्कूल में। ऐसे ही एक पीरियड से ना अलॉट करते हैं। 6 दिन स्कूल जाते तो 6 दिन भी हमको गणित पढ़ना ही है, और रोज उस
मास्टर जी का चेहरा देखना ही है हमें। और मास्टर जी रोज 5 मिनट हमें क्लास में भगवान नहीं है इस पर ही समझाते थे। 40 मिनट पढ़ाते थे, 5 मिनट भगवान नहीं है इस पर समझाते थे। उनके समझाने की एक विधि थी। आप याद कर लीजिए कि क्लासरूम में क्या क्या चीजें होती हैं? टेबल, कुर्सी, एक बोर्ड, एक डस्टर, चॉकपीस, डेस्क, बेंच, स्टूडेंट्स, मास्टर, इतने तो होते हैं ना। रोज मास्टर जी हमें प्रश्न पूछते थे, बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। हाउ इट इज ब्लैक सर। आपको टेबल दिखाई दे रहे हैं? यस सर। हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 4 सर। हाउ इट इज वुडन सर। ऐसे प्रश्न उत्तर, यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ऐसे बाद में पूछते थे, भगवान है क्या? यस सर। दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। देन देयर इज नो गॉड। समझ में आया? उनका एक फॉर्मूला था। दिखाई देता है माना है माना दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है इसका मतलब नहीं। हम छोटे छोटे बच्चे थे, चुपचाप सुन लेते थे। मास्टर जी से तो आर्गुमेंट नहीं कर सकते ना। फिर हम 8वीं पास किए, 9वीं पास किए, 10वीं में आए। 10वीं में तो सीनियर स्टूडेंट्स हो गए। हमारा एक स्पेशल क्लास था, ब्रिज क्लास कहते हैं, 9th और 10th का बीच का क्लास था। हम 90 स्टूडेंट्स सभी बैठे हुए थे AB सेक्शन से मिलके। मास्टर जी ने एक स्पेशल क्लास ली हुई थी मैथमेटिक्स का। क्लास पूरा हो गया, 3 आवर्स का क्लास था। वो क्लास पूरा हो गया। क्लास पूरा होते ही हमारे क्लासमेट एक लड़का था, थोड़ा नटखट था और छोटा था। वो पीछे बैठता था। 2 साल में एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया था उसने। उस दिन उठ के आया, बोला सर मैं 2 बात करना चाहता हूँ। मास्टर जी ने सोचा शायद ये थैंक्स बोलने के लिए आया होगा। हाँ बोल। वो शुरू हो गया। वो बोलने लगा, हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, कैसे भी मूर्ख को गणित समझा देते हैं। सच में हमारे क्लास में हम 90 स्टूडेंट्स थे, एक भी मैथ्स में फेल नहीं होता था। बहुत अच्छी तरह समझाते थे। और अगर कोई गरीब है, उनके पास नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, सब कुछ दे देते थे, अपनी पैसे से दिला देते थे। बहुत अच्छे मास्टर जी थे। सब वो मास्टर जी की तारीफ शुरू कर दिया उसने। मास्टर जी ऐसे है, यस मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, यस बहुत अच्छा सिखाते, यस मास्टर जी आज पैजामा जुब्बा पहन के आए हैं, यस आपको दिखाई दे रहा है, यस मास्टर जी बहुत बुद्धिमान है, यस आपको मास्टर जी की बुद्धि दिखाई दे रही है क्या? तो जवाब क्या था? नो। देन आगे क्या था? मास्टर जी की बुद्धि दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब मास्टर जी माइनस बुद्धि। ऐसे बोल के ना जाके बैठ गया वो। उसके बाद 1 साल हम उसी स्कूल में और पढ़े। मास्टर जी ने एक दिन भी भगवान नहीं है इस विषय को उठाया ही नहीं। भगवान इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी। भगवान एक अभौतिक चेतना है। अभौतिक चेतना भगवान को आप भौतिक विषयों के उदाहरण से स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे सामने गुलाब के फूल है, इसमें सुगंध है, आपको फूल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का सुगंध दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आपके नाक ठीक है तो वो भी दिखाई देगा नाक के द्वारा। हर चीज आंखों से ही देखी नहीं जाती है, अनुभव भी किया जाता है ना। इसी तरह भगवान को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस तो किया जा सकता है। जैसे कि हमारी माँ की प्यार है, हम सभी ने माँ का प्यार अनुभव किया है। माँ का प्यार उसका कोई आकार होता है क्या? कैन यू स्मेल? उसका आप अनुभव कर सकते हो, स्मेल कर सकते हैं, लेकिन आप माँ के प्यार को फील कर सकते हो। हर एक वैल्यूज को, इमोशंस को आप फील कर सकते हो। इसी तरह भगवान को भी आप रियलाइज कर सकते हो, लेकिन इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब भगवान नहीं है ये कहना ये मूर्खता की परमावधि है। इट इज नॉट डन, है ना। कहने का भाव क्या है?
भगवान एक परम चेतन सत्ता है। जैसे आत्मा अविनाशी है, आत्मा इटर्नल है, इमॉर्टल है, ऐसे परमात्मा भी इटर्नल है और इमॉर्टल है, अनादि है और अविनाशी है। और परमात्मा सभी गुणों का सागर है, ओशन ऑफ ऑल वैल्यूज, सब गुणों का सागर है। उनके पास सब पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वैल्यूज है, सब कुछ उनके अंदर है। गुणों का सागर है वो, आनंद का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति विधाता। कितना करते जाओ, कहते हैं परमात्मा के ज्ञान की और गुणों की हम महिमा का अंत कर नहीं सकते। कहते हैं ना, सारे सागरों को स्याही बनाओ, आकाश धरती को कागज बनाओ, सारे पेड़ों को काट के लेखनी बनाओ, लिखो तो भी परमात्मा की महिमा का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए आज इम्पोर्टेंट क्या है, राजयोग का अभ्यास करने के लिए यथार्थ रूप से परमात्मा को जानना। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, अव्यक्त है, अयोनिज है, स्वयंभू है, जिसका कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, परमात्मा जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। परमात्मा शाश्वत है और उस परमात्मा को यथार्थ रूप से जानकर उनके साथ अपने बुद्धि का संबंध जोड़ना, यही राजयोग है। खुद को परमात्मा के साथ संकल्पों से जोड़ना, ज्ञान सहित जोड़ना, या सिंपल भाषा में कहे तो परमात्मा को याद करना ही योग है। हम याद करते हैं, हम मांगते हैं, है ना, चिल्लाते हैं, लेकिन कैसे याद करना चाहिए परमात्मा को? ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर गीत है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। कैसे करना चाहिए? प्रेम से, श्रद्धा से। क्योंकि परिचय नहीं था तो यथार्थ रूप से हम परमात्मा को याद ही नहीं कर पाते थे। और यथार्थ रूप से अगर राजयोग का अभ्यास करते हैं तो जीवन में राजयोग हमारे लिए एक अस्त्र शस्त्र से कम नहीं है। और राजयोग की ताकत अनहोनी को भी होनी कर देता है। बहुत बड़ा ताकत है राजयोग में। मैं आपको सुनाऊं, मैंने आपको सुनाया भी था कि मैंने 8वीं में राजयोग सीखना शुरू किया था, जब 8वीं कक्षा में थी मैं। तो जब 10वीं में हम थे, बोर्ड एग्जाम होता है ना 10वीं का, हमारे वहाँ तो SLC बोर्ड होता है, वही एग्जाम मेन एग्जाम है। हमारे ज़माने में तो जो भी जॉब या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए 10th ही बेस था, आजकल वो 12th में शिफ्ट हो गया। तो क्या हुआ था, स्कूल लाइफ में मुझे हिस्ट्री से एलर्जी थी। हिस्ट्री माना नहीं, क्योंकि वहाँ अकबर कब आया, कब उसका जन्म हुआ, उसका माँ बाप कौन है, कब युद्ध किया, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, क्या क्या याद रखना पड़ता है। मैं अपने बर्थ जन्मदिन ही भूल जाती हूँ, वो फलाना कब जन्मा, फलाना कब मरा, इतनी सारी यादें रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और सभी चीज़ें ठीक थी, एक हिस्ट्री से बोरिंग। भगवान हमें समझाता है, योर वीकनेस विल बी द योर बैरियर इन फ्यूचर, है ना। आपकी जो कमजोरी है ना, भविष्य में आपके लिए वो खतरा बन जाता है, ये पक्का है। इसलिए जिसमें हम कमजोर हैं उसी पर हमें जोर देना है, कमजोरी को हमें ताकत में बदलना है। अगर हम कमजोरी को रहने देते हैं ना, एक दिन वो हमारे लिए चुनौती बन जाती है, पक्का है। ऐसे ही हुआ, सब सब्जेक्ट में अबाउट 85-90 में ले लेती थी। एक सोशल में 60-62, क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे।
एग्ज़ाम लिख रहे थे, पब्लिक एग्ज़ाम था, बहुत स्ट्रिक्ट होता है पब्लिक एग्ज़ाम। 3 घंटे का 100 मार्क्स का लिखना था। 1 घंटा लिख लिया था मैंने। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया, मैंने शायद पहला प्रश्न मुझे याद आ गया। हाँ, अभी मैं पहले प्रश्न का आंसर लिखूंगी। मैंने पन्ना पलटा, पन्ना पलट के मैंने देखा तो क्या देखा, वो क्वेश्चन पेपर मेरा था ही नहीं। आप सोचिए, 15 साल की लड़की बोर्ड एग्जाम लिख रही है और जिस पर एग्जाम लिखा वो क्वेश्चन पेपर ही मेरा नहीं था। हॉल में रिपीटर्स भी बैठते हैं ना, जो पहले फेल हुए रहते हैं वो भी बैठते हैं। वो रिपीटर्स का पेपर था, हमारा न्यू सिलेबस था, तो हमारा पेपर अलग था, उनका पेपर अलग था। लेकिन सुपरवाइजर की मिस्टेक थी, उसकी गलती। वो पेपर बांटते हैं ना, पेपर बांटते समय उन्होंने गलती से मुझे पेपर दे दिया था। लेकिन तब मैं कह भी नहीं सकती ना, सर आपकी गलती है। वो कहेंगे एग्जाम तेरा है या मेरा, तेरे को देखना चाहिए था। सच भी है, लेकिन 1 घंटा लिख दिया था मैंने। बाद में देखती हूँ मेरी नहीं है। मैंने उठकर पूछा, सर मेरा एग्जाम पेपर चेंज हो गया है। उसके लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। फिर में 5 लोग आएंगे, वो पता नहीं चीफ सुपरवाइजर आएगा, सभी आने के बाद वो साइन करेंगे, वो दूसरा इशू करेंगे, उसमें आधा घंटा गया। फिर सोचिए, 3 घंटे का 1.5 घंटा उसी में गया, बचा कितना, 1.5 घंटा। पहले से वीक सब्जेक्ट मेरा, और मुझे 1.5 घंटे में 100 मार्क्स लिखना है अभी। आप सोचिए, आम एक लड़की के लिए कैसी मानसिक स्थिति हो सकती है ऐसे। साधारण में लड़कियां क्या करती है, ऐसे रोने लगती है या फेंट हो जाती है, चक्कर खा के गिर जाती है ना। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मैंने 8वीं से राजयोग का अभ्यास किया था, रोज राजयोग का अभ्यास करती थी, परमात्मा से बातें करती थी, परमात्मा को अच्छी तरह से समझ लिया था, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति में भी मैंने रोया नहीं। और सर आए, मेरे क्लास टीचर भी वहीं थे, वे आए, अच्छी तरह से डांटे। तो मैंने कहा, सर बाद में डांट देना, मुझे पहले पेपर तो दीजिए, मैं लिखूंगी। उन्होंने दिया। 1.5 घंटे में मैंने ना ऐसे लिखा, और लिखते समय मैंने भगवान को बोला, हम भगवान को बाबा बोलते हैं ना, मैंने बोला, बाबा मेरे से गलती हो गई, एग्जाम मेरी थी, मुझे देखना था, सॉरी फॉर दैट, प्लीज बी विथ मी, मेरे साथ रहना, और मैं लिखती जाऊंगी, बस मेरे साथ रहना। बाबा से इतना रिक्वेस्ट किया, और मैं लिखती गई। और सुपरवाइजर सर से एक रिक्वेस्ट किया मैंने, सर सभी का, हॉल में 50 लोग बैठे रहते, मैंने कहा सभी का कलेक्ट कर लेना, लास्ट में मेरे पास आना, सर मुझे 5 मिनट ज़्यादा मिल जाएगा। उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट माना, वो एक 5 मिनट ज़्यादा मिल गया बेल होने के बाद। लेकिन जब तक रिजल्ट आया, मैंने इतना डांट खाया, घर में, स्कूल में, रिश्तेदारों में, सभी ने कहा इस बार तेरे को अंडे ही आने, तेरा फेल पक्का है, सभी ने डांटा। और मैं भी कर क्या सकती हूँ ना, गलती तो हो गई थी। लेकिन सच मानिए, मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम, बाद में मैंने सोशल लिया ही नहीं, फर्स्ट टाइम इन द लास्ट टाइम मुझे 75 मार्क्स मिले। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ। राजयोग जो हमारे अंदर एक ताकत पैदा करता है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखता है, छोटे हो या बड़े, मन में जो एक स्थिरता, मन में एक निडर भावना, और जो अकेलापन या गिल्टी, वो सब महसूसता से दूर, भगवान को साथी बनाए रखने की जो एक खूबी आ जाती है हमारे अंदर, भगवान से बातें करने की एक दरवाजा खुल जाता है। और केवल हम बातें नहीं करते, उनकी बातें भी सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप 2-3 साल के अभ्यास से मैं उस एग्जाम में इतनी स्ट्रांगली मैंने उस परिस्थिति को पास किया। अभी हमको वो बहुत खेल लगता है, जब मैं सुनाती हूँ तो आपको भी लगेगा एक खेल था, क्या बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी की परीक्षाओं के सामने तो 10वीं का एग्जाम क्या है, आफ्टर ऑल है।
जिंदगी में तो बड़े बड़े परीक्षाएं हम फेस करते हैं, लेकिन उस दिन, उस एज में, उस परिस्थिति में हमारे लिए वही बड़ा था ना। ऐसे आप देखिए, एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ सकती है, तो क्या अगर हम यथार्थ रूप से परमात्मा को पहचान लेते हैं, परमात्मा जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्य मीन्स ट्रुथ, सत्य वो है जो कभी असत्य नहीं होता है, सत्य जो है शाश्वत है, सत्य वो है जो रूप से गुण से अपरिवर्तनशील है, सत्य वो है जो शिव है। शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभकारी है, कभी अशिव नहीं होता है, कभी अकल्याण नहीं करता है। सत्य वो है जो सदा सुंदर है, जिसके लिए सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं, जो सत है, चित है, आनंद के सागर है। ऐसे परमात्मा, उसको परमात्मा नहीं बना के रखिए, उसको अपना बना लीजिए। वो है हमारा पिता, जिसके लिए हम गाते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम देव देवा। सब कुछ तू ही तू है। लेकिन गाते तो आए, लेकिन सच में क्या हमने उसे अपना पिता बनाया? सच में हमने ये महसूस किया वो मेरी माता है? कभी किया नहीं, ये गाने तक सीमित रख दिया। माता कहने से किसकी याद आती है हमें? उस पिता की याद आती है या जन्म देने वाली माता की याद आती है? पिता कहने से किसकी याद आ रही है? इसलिए गाना अलग है, लेकिन समझकर अनुभव करना अलग है। और मान के चलिए कि आध्यात्मिकता केवल कहने मात्र नहीं है। आध्यात्मिकता एक जीवन जीने की कला है जो भगवान हमें सिखाते हैं। हर घड़ी भगवान को अपने साथ महसूस कीजिए। यह है राजयोग। उसके लिए भगवान पे विश्वास रखना। 4 बातें जरूरी है राजयोग के लिए। पहली बात, परिचय। मैं कौन और वो कौन, और आप हम सभी बैठे हैं। बिना पहचान के हम एक दो को स्माइल भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? मुस्कुराएंगे भी नहीं। मिनिमम मुस्कुराहट के लिए पहचान तो जरूरी है। पहचान कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए फर्स्ट आवश्यकता है। दूसरा है पहचान के बाद संबंध। वो क्या लगता है हमारा, क्यों याद करें हम उसको। तीसरा है विश्वास, उसके ऊपर हमारा निश्चय रहे। यस, अभी देखिए दुनिया में बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन आपसी विश्वास नहीं होने के कारण संबंध टिक नहीं रहे हैं। हमारे पास एक जज जाती है, लेडी जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। वो कहती है, दीदी मैं आपके शहर में आई, 100 दिन में, मतलब 3 महीने में 100 डिवोर्स किया मैंने। बताइए, एक छोटे से शहर में रोज एक डिवोर्स हो रहा है, तो भारत में कितना हो रहा होगा। मैं डिवोर्स के खिलाफ या फॉर या अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूं। क्यों हो रहे हैं डिवोर्स? क्यों पहले जमाने में 60-70 वर्ष टिक जाते थे शादी, आज क्यों नहीं टिक रही है ना? आपसी विश्वास नहीं है और अति भौतिकता है। दूसरा कारण अति भौतिकता है। आज किसी को भी देखो, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आपसी विश्वास भी नहीं है, परमात्मा के ऊपर भी विश्वास नहीं है। इसीलिए तो रोज एक मंदिर जाता है मनुष्य, एक पे विश्वास नहीं है उसको। कोई ना कोई से काम हो जाए, बस अपना काम निपट जाए। ऐसे हम अपने स्वार्थी बन गए हैं। इसलिए राजयोग के लिए पहला तो चाहिए परिचय, संबंध और निश्चय या विश्वास, खुद पे विश्वास। फर्स्ट चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, आई एम सोल, मैं एक आत्मा हूं, मेरे अंदर सब कुछ है। ये खुद के ऊपर भी विश्वास तो रखो ना पहले। और चौथा है प्यार।
खुद पे भी। जिसको ना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है वो दूसरों को भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकता। जिसको सेल्फ लव नहीं है वो परमात्मा के भी प्यार के पात्र नहीं बन सकता। और परमात्मा के ऊपर भी प्यार रखिए। और पांचवी एक बात है प्राप्ति। हम क्यों याद करें परमात्मा को? जब ये पांचों चीजें स्पष्ट हो जाएगी ना तो योग अभ्यास करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। मैं कौन हूं स्पष्टता से मन में क्लियर हो जाए। यस आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा के अंदर ये है, ये आत्मा एक ज्योतिस्वरूप, सारी स्पष्टता, उसमें उलझन ना हो। बाद में परमात्मा। हाँ, लोग कहते हैं बहुत बड़ा विषय है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं तो मानती हूँ एक बच्चे को अपने पिता के बारे में समझ में क्यों नहीं आता है? एक बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना क्या बुरी बात है क्या? बताइए, बड़ी बात है? नहीं, हर एक का हक भी है और हर कोई समझ भी सकता है ये मेरा पिता है। जब हम आत्मा समझ लेते हैं तो परमात्मा को जानना हमारा हक भी है और आसान भी है, क्योंकि वो हमारा पिता है। ये वेदांत कहाँ से हो गया? नहीं, ये वेदांत नहीं है, ये वास्तविकता है। हमने क्या कर दिया? अध्यात्म को जनमानस से दूर कर दिया। हमने सोचा ये ऋषि मुनियों की सब्जेक्ट है। क्यों? क्या हम भी जीते मरते नहीं है क्या? जब जीता मरता है, मानव शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, उसको खुद के बारे में और खुद के रचयिता के बारे में जानने का तो इतना तो अक्ल हर किसी को है। आप देखिए, एक छोटा सा गाय का बछड़ा, झुंड 50 गायों के बीच में भी बछड़े को छोड़ दीजिए, वो भाग के अपने माँ के पास ही पहुंचता है। आपने देखा है ना, कभी दूसरी गाय के पास पहुंचता है क्या? एक छोटे से बछड़े में अकल है अपने माँ को ढूंढ लेने का। तो क्या हम मनुष्य आत्माओं में इतनी भी अकल नहीं है हम अपने पिता को पहचाने? है कि नहीं है? बताइए। है, लेकिन हमने सोचा ये हमारी चीज नहीं है, ये आप लोगों की, सन्यासियों की है, ये उनकी है। नहीं, जरूरत हमें है, उलझन में हम हैं, समस्याएं हमारे पास है, टेंशन हमें हो रही है, तो हमें ही तो टेंशन से बाहर आने की रास्ता ढूंढना है और अपनाना है। बहुत सरल रास्ता है, अपने से बातें करो और अपने पिता से बातें करो, बस आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। किसी ने खूब राजयोग मेडिटेशन का बहुत अच्छा डेफिनेशन सुनाया। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। खुद पे अटेंशन रखो और सब तनाव से मुक्त हो जाओ, बस यही मेडिटेशन है। खुद पे अटेंशन रखते हुए खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए खुद को पिता परमात्मा से जोड़ के रखो। देखिए, आपने भी देखा है, अनुभव किया है, हम जब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, तो ज्यादातर पिता बच्चों से खेलते हैं। खेलते समय क्या करते हैं? ऐसे उछालते हैं, है ना? छोटे बच्चे, नन्हे से बालक बालकी कोई भी उछालते हैं। बच्चा इतना खिलखिलाकर हंसता है। देखा है ना आपने? ऐसा दृश्य देखा है कि नहीं देखा है? बच्चा डरता है क्या? नहीं डरता है। देखिए साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। उछालता है पापा तो भी बच्चा डरता नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता है पापा पकड़ लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। क्योंकि बच्चे का पापा के साथ कनेक्शन है, अपनापन है, विश्वास है। तो क्या हमें विश्वास है? इतना अपनापन है परमात्मा पर, वो भी हमें संभाल लेगा, वो भी हमें जीने का रास्ता दिखा देगा, वो हमें उलझन से बाहर निकाल लेगा। इतना विश्वास है। क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना। कनेक्शन नहीं होने के कारण हमें विश्वास नहीं होता है, समझ नहीं होने के कारण विश्वास नहीं होता है। जब यथार्थ रूप से उसे समझ लेते, पहचान लेते हैं, तो हम भी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, हर काम करते हुए कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे साथ कौन खड़ा है? मेरा पिता भगवान खड़ा है।
इसके लिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। आजकल जितने भी योग सिखा रहे हैं ना, सब ये परमात्मा सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। कहते सेल्फ सुपरवाइज करो, सांसों पे अटेंशन दो, सब कुछ दिया, इससे फायदा क्या हुआ बताइए? क्या शरीर के फिटनेस ही सब कुछ है? सब कुछ है क्या? नहीं। आप सभी ने इंश्योरेंस किया होगा ना? आजकल तो इंश्योरेंस की दुनिया है, नाखून से लेके बाल तक सभी की इंश्योरेंस होती है ना? हर चीज की, खेती बाड़ी, गाय, सभी की इंश्योरेंस की जाती है। सभी इंश्योरेंस करते हैं, बहुत शौक से करते हैं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं इसे एक। लेकिन क्या आपने अपने अगले जीवन के लिए इंश्योरेंस किया है क्या? किया है? मानते हो ना, अगला भी एक जीवन है। अगले जीवन के लिए क्या इंश्योर किया है? किया है? किसी ने खूब कहा है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया और एक दिन गया। क्या लेके गया? क्या लेके गया? कुछ लेके गया? खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का, पल में पूछ जाएगा। किसे पता, मैं बोलते बोलते यहाँ ही चली जाऊं, कोई गारंटी है क्या? देखिए दुनिया कितनी वंडरफुल है ना। जिस चीजों को इंसान ने बनाया, इन सब चीजों की गारंटी है, खुद इंसान की कोई गारंटी नहीं है। कितनी अजीब सी है ना। जिन चीजों को इंसान ने बनाया, हर चीज की हम गारंटी देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। लेकिन इसकी कोई वारंटी है? इज देयर एनी वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड? नहीं है। फिर भी हम अगले जीवन के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं। इसीलिए राजयोग वो मार्ग है जो हमारा आज भी सुधार देता है, कल के लिए भी हमारे लिए तैयारियां करा देता है। बस थोड़ा सा अंदर जाना है, खुद को जानना है। जानने के बाद पिता परमात्मा को जानना है। हम मानते हैं परमात्मा है, लेकिन वो ज्योतिष स्वरूप है, एक ही है। बाद में हमने कई नाम दे दिए, जिसको जैसे चाहिए वैसा रूप दे दिया, साकार रूप में पूजने लगे। लेकिन मूल स्वरूप में किसी का साकार रूप नहीं है, परमात्मा तो ज्योतिष स्वरूप ही है। आप मुझे बताइए, मंदिरों में हम जाते हैं तो दिया जलाते हैं, घंटी बजाते, बाद में हाथ जोड़ते हैं ना। किसके लिए दिया जलाते? किसके लिए? अच्छा, परमात्मा के पास अंधकार है क्या? फिर दिया किसके लिए? देखिए कभी सोचते नहीं है। हम सोचते भगवान के लिए दिया बाती करेंगे। उसके पास अंधकार है क्या जो दिया बाती करे उसके लिए? प्रकाश किसको चाहिए? अंधकार किसके पास है? तो दिया कहाँ जलना चाहिए? आत्मा का दिया, ज्ञान का दिया जलना चाहिए। जब हम आत्मा के दिए को जलाते हैं, खुद में ज्ञान की रोशनी लेते हैं, खुद के अंदर के मन के उलझन समाप्त हो जाते हैं, तब हम परमात्मा को भी पहचान सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। इसलिए और घंटी बजाते हैं ना, ढन। मैंने कईयों से पूछा क्यों घंटी बजाते हो भाई? कहते हैं अटेंडेंस डालने के लिए कि हम आए हैं आपके दरबार में। ये सच नहीं है। क्यों घंटी बजाते हैं? जब घंटी बजाते हैं ना, उसमें ओम निकलता है। आप सुनिए कभी, उससे ओम निकलता है। मतलब परमात्मा से जुड़ने के लिए पहले ओम स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए, तभी आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जितना देह भाव होगा उतना परमात्मा से दूर 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 चले जाएंगे। यही तो हुआ है ना सदियों से। मंदिर बनते गए लेकिन मनुष्य भगवान से दूर होता गया। मंदिर तो हजारों बन गए लेकिन मनुष्य भगवान से दूर होता गया, क्योंकि देह भाव में फंसते गए, आत्म स्वरूप को भूलते गए। बस यही राजयोग है कि खुद को आत्म स्वरूप में स्थित करो, खुद के अंदर रोशनी भरो, खुद की रोशनी को पहचानो, अंदर के अंधकार को समाप्त करो।
जब ज्ञान की रोशनी में आ जाते हैं तो परमात्मा को देखना, उनसे बातें करना, उनसे जुड़ना, उनसे ताकत लेना और ताकतवान बनना आसान हो जाता है। छोटा बच्चा भी कैसे कर सकता है, बाबा कहते हैं। इसलिए राजयोग की ये जो दूसरी स्टेप है, अपने को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना। सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। आत्मानुभूति ही परमात्मा की ओर हमें ले जाती है। मंदिरों के अंदर जाते जूते बाहर छोड़ के जाते हैं ना, कोई जूते चप्पल लेके नहीं जाता है। क्यों? कहते ये प्रथा है। बनाया किसने? हमने ही बनाया है ना। क्यों बनाया? ये शरीर चमड़ी का नहीं है क्या? इसके अंदर गंदगी नहीं है क्या? ये ले जा सकते हैं, बेचारा जूता क्या किया है? ये भी एक सिंबॉलिक है। भगवान के पास देह भाव नहीं होता है, और भगवान के पास जाने के लिए देह भाव से मुक्त होने की जरूरत है। देह को तो छोड़ के नहीं जा सकते मंदिर के अंदर, इसलिए हम क्या करते? जूते चप्पल। कबीर कहता है कि देह एक जूता है तेरे लिए, तू लाल मैं लाल वो लाल। बहुत सुंदर दोहा है कबीर के। उस लाल से लाल मिले, उसके लिए ये शरीर यहाँ भूलना पड़ता है। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन गीता कहती है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। निरंतर अभ्यास से कुछ भी हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। इसलिए राजयोग के लिए एक तो आत्मा को समझना और परमात्मा। और आप सभी को पता है पूरी दुनिया में कितने भी धर्म है, सभी धर्मात्माओं का पिता स्वयं परमात्मा है। भाषाएं अनेक है, धर्म अनेक है, लेकिन सभी का पिता, जैसे कि चावल है, चावल को अनेक भाषा में, इंग्लिश में राइस कहेंगे, कन्नड़ में अक्की कहेंगे, तेलुगु में बियम कहेंगे, तमिल में अरसी कहेंगे, मराठी में तांदूड़ कहेंगे। कौन सी भी भाषा में बोलो तो वही वस्तु है। इसी तरह परमात्मा, गॉड, ओंकार, ईश्वर, अल्लाह, सभी किसके नाम है? हाँ, इसलिए कहते गॉड इज वन, नेम्स आर मेनी। जैसे हम और आप सभी बैठे हैं, हर एक का एक जन्म का नाम होता है, जन्म नामक नक्षत्र के अनुसार। उसके बाद अगर वो पुराना नाम है तो एक निकनेम आ जाता है। आजकल तो बंटी, शुंटी, डॉली, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। फिर एक सरनेम होता है, घर का, घराने का नाम होता है। उसके बाद अगर आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर फलाना, कोई लॉयर बन गए तो एडवोकेट फलाना, इंजीनियर फलाना, है ना। ये कितने सारे नाम हैं हमारे, प्रोफेशनल नेम अलग है, ये है। लेकिन इतना सब नाम होने के बावजूद भी हमारे सर्टिफिकेट में एक नाम होता है, वो असली नाम। इसी तरह परमात्मा के भी, कि जिस भक्त को जो लगा उस भक्त ने उस नाम से पुकारा। लेकिन सभी, गीता कहती है यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस जिस भाव से मुझे याद करेगा, उन सभी का फल देने वाला मैं अकेला हूं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। वो कौन है अकेला? एक ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, जो मनुष्यात्मा को सब भक्ति का फल देने वाला है। इसलिए उसी एक परमात्मा से प्यार करना है, उसी एक परमात्मा को याद करना है। यही राजयोग है। और आगे राजयोग से प्राप्तियां क्या है, और राजयोग अभ्यास करने के लिए और क्या सीखना जरूरी है। और केवल सुनना नहीं है, उसे अभ्यास भी करना है। वो आगे के और सेशंस में हम सुनेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अंतर्मुखी हो जाएंगे।
परमात्मा से बातें करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे परमात्मा का, मुझे बोलने की ताकत दिया, आपको सुनने की ताकत दिया, है ना। इसलिए धन्यवाद तो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, सीधे बैठ जाइए सभी। आंखें खुली रखिए इफ पॉसिबल, क्योंकि राजयोग कर्मयोग है। केवल बैठ के अभ्यास नहीं करना है, इसे कर्म क्षेत्र में भी हमें योगी बन के रहना है। कर्म करते समय हम आंख बंद नहीं कर सकते, तो खुली आंख से अगर अभ्यास करते हैं तो जो हम अभ्यास करते हैं वो शाश्वत बन जाता है। इसलिए अगर हो सके तो आंखें बंद ना करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अब अपने मन के विचारों को भ्रूमध्य में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर केंद्रित कीजिए। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर को प्रकाशित करने वाली मैं एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के बीच में बैठकर पूरे शरीर को चला रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा एक शाश्वत शक्ति हूँ, अमर शक्ति हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता है। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित चैतन्य शक्ति हूँ। मन से सोचने वाली, बुद्धि से निर्णय करने वाली, संस्कारों में सभी यादों को रखने वाली एक अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। शरीर एक वस्त्र है। इस वस्त्र के माध्यम से अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव की संतान हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा मेरा पिता है। अव्यक्त, अभोक्ता और अयोनिज पिता की संतान मैं आत्मा हूँ। शांति के सागर पिता परमात्मा से
मुझे परम शांति की अनुभूति हो रही है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने अंदर सर्व शक्तियों की महसूसता कर रही हूँ। आनंद के सागर पिता शिव बाबा के गोद में मैं निश्चिंत हूँ। परमानंद की अनुभूति कर रही हूँ। आत्मानंद की महसूसता कर रही हूँ। मैंने अपने आप को पहचाना है, अपने पिता को भी पहचाना है, अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ और अपने आप से प्रण कर रही हूँ। मैं रोज खुद से भी बातें करूंगी, पिता से भी बातें करूंगी और संबंध बना के रखूंगी। इस संकल्प से मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, मानो कि सारा बोझ उतर गया। मैं बहुत खुश हूँ। आनंद सागर शिव बाबा के सानिध्य में मेरे अंतर की खुशी महसूस हो रही है मुझे। इस खुशी में प्यार है, सम्मान है, शांति है, शीतलता है। पूरी दुनिया को परमात्मा से मिली हुई सारी शक्तियों से भरपूर करूंगी, फैलाती रहूंगी, खुश रहूंगी, खुशियां बांटूंगी। ओम शांति।